कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द जंगल। तो आज के युग में आप ऐसे जंगल में रह रहे हैं, अब इंसानी रूप में आपको ऐसे तरह तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। जैसे इंस्टाग्राम पर अश्लीलता के साथ कपड़े बदलने वाले वीडियो हो जाएं, जहाँ कोई लड़की किसी बकरे के अंडकोश अपने मुंह में पकड़े हुए हो, तो एक लड़का गटर में नाली में नारियल पानी डुबोकर पी रहा हो। दोस्तों मैं नाले वाला नारियल पानी पीने जा रहा हूँ। अब देखो मेरे दोस्तों, इवन आप अगर इस जंगल को और भी ज्यादा डीपली एक्सप्लोर करोगे तो आपको हर एक क्षेत्र में तरह तरह के जानवर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बेशर्मी में, वल्गैरिटी में, फिर अपने आप को अजीब दिखाने के चक्कर में एक नया बेंचमार्क दिन प्रतिदिन सेट करते जा रहे हैं। उसमें बहुत ही ज्यादा फेमस से लेकर इनके नक्शे कदमों पे चलने वाले छोटे मोटे स्ट्रगलर्स सब दिखाई पड़ेंगे। हाल ही में आपने अब देखा होगा इस तरीके से माँ बहन के ऊपर तरह तरह की सेक्सुअल फैंटेसी को ग्लैमराइज भी किया जा रहा है। अब अगर ये कोई इंस्टाग्रामर छपरी के द्वारा किया जाता तो शायद आज भी ये उतना इग्नोर्ड मामला होता, लेकिन रणबीर अलाहाबादिया ने अपना करियर एजुकेशनलिस्ट या फिर एक्सपर्ट के साथ पॉडकास्ट कर करके ग्रो किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ह्यूज नंबर में लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको इस पूरे जंगल को एक बार सही से एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चे किस तरह के चिड़ियाघर को देख विकसित हो रहे हैं और आने वाले समय में एक नए तरह का करियर ग्रोथ लाने वाले हैं। माँ बाप के सामने अभद्र व्यवहार करना यही जंगल का प्रमुख धर्म है। कहीं रशियन 6000 वाले स्टीरियोटाइप्स, तो कहीं एक्सट्रीम कल्चरल रेसिज्म, जहाँ पे कोई 3 करोड़ साल का बदला ब्राह्मणों से उनकी हत्या करके ले रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नई है कि क्या सेलिब्रिटीज या फिर एजुकेशनलिस्ट के नाम से जाने जाने वाले जो लोग हैं वो भी कई जंगल में उतरने के लिए तैयार हैं। और इसमें रणवीर प्रयागराजी, जिसमें उसने अभी तक इलाहाबाद की जगह पे प्रयागराज नाम नहीं रखा है, उसके बहुत से पॉडकास्ट, इसमें उसने विकास दिव्यकीर्ति, इसरो साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस या सैकड़ों बुक राइटर्स या एक्सपर्ट से जिसके साथ मिलकर सालों से समाज में ज्ञान की गंगा फैला रहा था, उसका दिमाग इतना मैला होगा। हालांकि दिमाग इतना मैला होना आज के समाज में जहाँ पर चारों तरफ पॉर्न, स्टैंड अप कॉमेडी और भी किसी तरीके से इन सोशल नॉर्म को देखते होंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो आपके हमारे बच्चे देख रहे हैं वो सिर्फ सेक्स नहीं है, उसमें माँ बेटा, बाप बेटी, भाई बहन, ऐसी किसी भी लिमिट को वहाँ पे इजीली क्रॉस किया जाता है। यानी लोगों के दिमाग में भले ही अलग तरीके से आता हो कि इन तरह की चीजों पे कैसे रिएक्ट किया जाए, लेकिन आपको पता चलेगा कि इन सबका एक रूट है, इसके अंदर से सालों से लोगों के दिमाग में वो सारी चीजें भरी गई हैं और इसीलिए आपको ये सोशल नॉर्म की तरह दिखाई दे रहा है। और मैं इसे कोई डूबते हुए समाज की नींव की तरह नहीं देख रहा हूँ। देखिए, जो पूरे समाज में हो रहा है वो पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि कौन कैसे रिएक्ट करता है। वेस्ट में जब शुरुआत में सारी चीजें शुरू हो रही थी तो लोगों का रिएक्शन उतना मजबूत नहीं था, लेकिन आप अगर अभी समाज की गंदगी को उठाकर नहीं फेंकेंगे तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर भी एक नए लेवल पर दिखाई ही देंगी, लेकिन किसी ऐसे इंसान का दिमाग। और साथ ही आप देखिए कि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे एक से बढ़कर एक उसी जंगल के जानवर थे, कोई पुराना तो कोई नया। इस टॉपिक पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे पे इतना भी क्या बवाल मचाना। मेरा मानना है कि एक एक करके जितने भी इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर्स गाली गलौज, अश्लीलता इसको ही अपने जीवन का मुख्य आधार बना के बैठे हैं, उन सब पर कार्यवाही होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे किसी भी टॉपिक पे आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं है। रणबीर अलाहाबादिया को सिर्फ पकड़ना, साथ में उस लड़की को भी देखिए, उस क्षेत्र में जितने भी लोग थे उन सबको देखिए और ढूंढिए सबको, तो पता चलेगा कि किसी डीप रूट पे जाकर ये वोक माइंड वायरस पूरे कल्चर को जड़ों से चूस रहा है। कभी कभी इन जानवरों के इस जंगल को देखकर मैं सोचता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग कुछ अलग डायमेंशन में जी रहे हैं। वोक माइंड वायरस, ज्ञानियों का ज्ञान, सफेद चमड़ी की चाटुकारिता, अमीरी, हाय अमीरी, ये जानवर कौन सा जमाल घोटा खा रहे हैं। अब एक कमेंटेटर कहता है रशियन 6000 वाले स्टीरियोटाइप्स भी इन्हीं कॉमेडियंस ने फैला रखे हैं। हालांकि मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसा उससे पहले कपिल शर्मा के शो में हुआ था 2013 में। वो सारी बातें तो एक बार कह के भुला भी दी जा सकती थी, लेकिन इन स्टैंड अप कॉमेडियंस ने इसे बहुत ज्यादा फैलाया है, पॉपुलराइज किया है। एक और कमेंट है आलोक सिंह से, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है कि पैसे और लोकप्रियता के चक्कर में ऐसी शर्मनाक गलतियां अक्सर हो जाती हैं। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा भाई एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, इस पे आगे चलकर शायद मैं वीडियो जरूर बनाऊं। मतलब इंडिया में अगर आप देखोगे तो जिस भाषा को बोलते हैं, जिस भाषा को जीते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं है। खाली पैसा और गोरी चमड़ी के चक्कर में किसी भी क्षेत्र में आप देखिए लोग ऐसा गुलाम बने बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से किसी भी कल्चर को खराब करने के लिए जो सबसे बड़ी बाउंड्री थी वो ये लैंग्वेज थी। लैंग्वेज को सीखने से हमें बेनिफिट तो होता है, लेकिन इसे जबरदस्ती थोपने से एक गंभीर
बीमारी पैदा होती है। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम पूरे समाज पर यही प्रभाव डाल रहे हैं। तो यहीं पे तीसरा कमेंट आता है कि सक्सेस हैज गॉन टू हिज हेड, अनसब्सक्राइब हिज चैनल। देखिए जो रणबीर अलाहाबादिया है वो एक लाइट माइंडेड चूतिया आदमी है। वो अपने मन को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन जो आपके अंदर का नेचुरल बिहेवियर है, जहाँ पे लोग उछल कूदना, एब्सर्डिटी जैसी किसी भी चीज को अगर ध्यान ना दिया जाए, अगर उनकी खोपड़ी में शिकंजा ना कसा जाए, तो ये इजीली ऐसे बोलते रहेंगे। जितने भी इस तरह के लोग होते हैं, एक्चुअल में उन्हें किसी भी तरह की जिम्मेदारी फील नहीं होती है, ये उनके इमोशन में नहीं है। अभी आप आशीष चंचलानी को देखोगे, एक कैरी मिनाटी को देखोगे, तो इन लोगों ने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज देखी हैं कि जब भी ये सब मौका आता है, भले इनके सामने सब कुछ हो रहा हो, ये मुंह छुपाने की, पीछे भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि पब्लिक का बैकलेस कैसा होने वाला है। रणबीर अलाहाबादी एक नया बकरा है, तो ये धीरे धीरे पकेगा। तभी चौथे ने कमेंट किया कि रणबीर अलाहाबादी द अरविंद केजरीवाल ऑफ यूट्यूब। एक भाई ने और कमेंट किया कि ये शो पक्का यूपी में नहीं हुआ होगा, नहीं तो बाबा इन सबको बंदर की तरह लाल कर चुके होते। यूपी भाई, बाबा क्या कोई भी इस तरह की ढीली ढाली सोच को यहाँ पे लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या बोल देना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर समय रहते शिकंजा नहीं कसा गया। तो आज तो आपने अभी ट्रेलर देखा है, जब सैकड़ों लोग यही काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंस क्या होता है। 2020 कैरी मिनाटी, इसमें गालियों का एक ऐसा कल्चर या इस जंगल के मशहूर रोस्टर को आप देख सकते हैं, जिसकी गालियों को लोग उस वजह से इसलिए नजरअंदाज करते थे क्योंकि वो इन्हीं छपरी टिकटॉकर्स को रोस्ट किया करता था कि क्या वो गाली देकर, लेकिन मुद्दा अभी भी वही है, इस बढ़ते हुए वोकिज्म को रोक पाया। और क्या ये ब्रूटल रोस्टिंग, डार्क ह्यूमर, अपनी भाषा में बनाकर लोगों को रोस्ट करना, भले ही अपनी जिंदगी में अपने कुछ न किया, उससे लोग या कल्चर सुधरने वाला नहीं है। या तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं या मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अतुल सुभाष के केस में देखिए, वो इस सेक्सिस्ट फैंटेसी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मेन मुद्दा उसमें भी वही था जिसकी वजह से उसको डाइवोर्स मिला और इस वोकिज्म ने भी उसकी जान ली। पर अब डार्क ह्यूमर की बात करेंगे कि क्या एक जीवन जीने का तरीका है, क्या ये एक पैसा छापने का तरीका है। आज के समाज में इंस्टाग्राम पर कपड़े उतारने से लेकर खुल्लम खुल्ला अजीब से अजीब हरकतों को लेकर, इन सारी चीजों को देखकर कई बार मुझे भी ये शक होता है, एक कंफ्यूजन होता है, मतलब यार गालियां देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अब इस चक्कर में क्योंकि मैं जानना चाहता था सीरियसली कि एक बाउंड्री क्या है, लिमिट क्या है। गालियां देते तो सभी हैं, फिर बहुत से नहीं हैं, लेकिन इसकी लिमिट क्या है, लोगों को क्या क्या कैसे कैसे कहना चाहिए। तो इस चक्कर में एक नेटफ्लिक्स से वेब सीरीज देखी जहाँ पर उसे फ्रस्ट्रेशन रिलीज करने का या अपनी बात को गहरा गहरा प्रभाव डालने का एक बेहतरीन तरीका बताया गया। क्योंकि गालियों में इमोशन भी जुड़े हुए होते हैं, तो इमोशनल इंसान के लिए गाली देकर प्रूफ दे देना, यानी एक इमोशनल सॉलिडनेस लोगों के अंदर एक विश्वास जगाती है और इसीलिए लोग ऐसे रोस्टर को एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर के रूप में देखते हैं। और फ्रस्ट्रेशन रिलीज की बात की जाए तो वो सारी चीजें आप थोड़ा थोड़ा गेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आज के कल्चर को देखेंगे तो यहाँ पे लोग इसे अपनी भाषा बना चुके हैं। और रोस्टिंग और डार्क ह्यूमर की तो बात छोड़िए, यहाँ पे गाली को एक सेक्सुअल फैंटेसी के रूप में बनाया जा रहा है ताकि बोल्डनेस और कूलनेस का एक नया बेंचमार्क सेट हो सके। लेकिन अगर बिना किसी कारण के जानवरगिरी को दिखाओगे तो ये सिर्फ पागल खाने के ही लायक है। अगर डार्क ह्यूमर की बात करें तो इस तरह के क्षेत्र में तो आपको इस क्षेत्र में कबीरदास, मिर्जा गालिब, दोस्तोयेवस्की, फ्रेडरिक नीच, जिन्होंने अपने समय में ऐसी ऐसी बातें लिखी थी इसे आज भी लोग सुनते हैं। वो अपने समय के सबसे बड़े रोस्टर में से एक थे और उनका काम, उनका डार्क ह्यूमर समाज पे एक बेहतरीन प्रभाव भी डालता था, ताकि जो समाज में पहले से लोग कहते हैं कि ये सब सही है, यही सही है, उसको क्या गलत है उससे इवेलुएट करके सही और गलत का परखा जा सके। और इससे आप देखोगे कि बहुत सी रूढ़िवादी बातें, इससे हट कर लोग आज सेंसिबल बातें भी कर सकते हैं और कम से कम इन रोस्टिंग से एक नया पर्सपेक्टिव भी डेवलप करते हैं। मैंने एक यूट्यूब में देखा कि ऐसी किसी लड़की से बार पूछा गया कि क्या उनके पिताजी या माताजी इस बात पर कुछ नहीं बोलते हैं, तो उनके माँ बाप का कहना था कि उन्होंने इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे थे और आज जो घर में अमीरी है वो इन्हीं कामों की वजह से ही तो आई है। कुल मिलाकर आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्रोस्टिट्यूशन है वो आज के समाज में एक नए तरह की करियर अपॉर्चुनिटी है जिसे लोग फुलफिल करना चाहते हैं। इसलिए इंस्टाग्राम आज कोठाग्राम बन चुका है। भाई देखो, अगर इन सारी चीजों को डार्क ह्यूमर से कंपेयर किया जाए तो उसको सीखने और समझने की क्षमता होनी चाहिए। जिन लोगों का मैंने नाम लिया था पहले, वो इस क्षेत्र के बेताज बादशाह माने जाते थे, लेकिन इस तरह के डार्क ह्यूमर्स करने वाले नए लोग इसलिए अपने वासनाओं और अश्लीलता को छिपाने के लिए एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह है कि वोक माइंड वायरस पूरी तरीके से इंडिया में घुस चुका है। अगर इस बीमारी के फैलने का सबसे बड़ा तरीका आपको बताया जाए तो वो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम रील्स ही है। ऐसा क्यों है कि ये सबसे सस्ता तरीका है वीडियो बनाने का और वायरल होने का, जो कि पूरे के पूरे देश को एक ही बार में मिल चुका है। इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फोन ओपन करना है और जो मन किया वो कर देना है। आम जनता के पास इतना सस्ता तरीका जहां उसको पेन उठाना पड़ता है, ना कोई एडिट करना पड़ता है। और अगर आप कंज्यूमर्स को भी देखोगे तो कोई भी हो, पढ़े लिखे से लेकर छोटा बड़ा सब रील्स में, इंस्टाग्राम में घंटों घंटों समय लगा रहे हैं। ये उसी आसान तरीके से मौजूद चीजों का ही नतीजा है। वोकिज्म को सबसे ज्यादा इन शॉर्ट फॉर्म वीडियोस ने ही फैलाया है। अगर इन लोगों को थोड़ा सा भी अपने कृत्यों को करने से पहले सोचना पड़ता तो शायद ये बर्बादी समाज आज नहीं देख रहा होता। अगर बोल्डनेस की भी बात की जाए तो बोल्डनेस हमारे समाज का एक ऐसा तरीका है जहाँ पर हम समाज की एक ऐसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ को कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जब राजू श्रीवास्तव चारा घोटाला का मजाक उड़ाते थे तो कई बार तो उन्होंने लालू यादव के सामने ऐसी बहुत सी बातें की हैं जो लालू के लिए अनकंफर्टेबल है, लेकिन एक ऑकवर्ड ट्रुथ है। 24 घंटे माँ बहन की गालियों को अपनी भाषा बना लेना और उसे अपने फॉलोअर्स या रीच के हिसाब से जब मन करे जहां मन करे इस्तेमाल करना, ये कोई बोल्डनेस नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि गालियां सभी देते हैं, लेकिन उसकी एक टाइमिंग होती है। जब पानी सर से ऊपर हो जाए या फिर मजाक में भी, प्राइवेट कन्वर्सेशन में, लेकिन क्लिक बेट के लिए, पैसा कमाने के लिए इस तरह की गलीज हरकत जो कि सिर्फ और सिर्फ इन जानवरों से ही एक्सपेक्टेड है, उसे रणबीर इलाहाबादी जैसे लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। बाय द वे मेरा मानना है कि हम जो पूरा फोकस रणबीर इलाहाबादी के ऊपर बनाए हुए हैं, उसके साथ साथ सारे कोठाग्राम वालों को भी घसीट घसीट कर बाहर निकालना चाहिए और एक नए तरह का मूवमेंट चलाना चाहिए जिसका नाम मैंने #KillWokeism रखा है।